मंदिर से कुछ दूर एक छोटी सी कुटिया में एक वृद्धा रहती थी जिसे सब करुणा माँ कहते थे। करुणा माँ न देख सकती थी और न ही चलने फिरने में पूरी तरह समर्थ थी। उसका संसार केवल उसके कालिया जगन्नाथ जी का प्यार का नाम के इर्द गिर्द घूमता था। एक बार पुरी में भारी वर्षा हुई। कई दिनों तक करुणा माँ की कुटिया से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। उसके पास न अन्न बचा था न जलावन। भूख से व्याकुल होकर उसने रोते हुए कहा, रे कालिया, तू तो 56 भोग खाता है, पर क्या तुझे अपनी इस बूढ़ी माँ की याद नहीं आई? आज बहुत मन है कि तुझे अपने हाथ की खिचड़ी खिलाऊं, पर न आग है न चावल। उसी रात मंदिर के मुख्य पुजारी को एक स्वप्न आया। भगवान जगन्नाथ ने उनसे कहा, मुझे भूख लगी है, मेरी भक्त करुणा व्याकुल है। मंदिर के भंडार से चावल, दाल और घी लेकर अभी उसकी कुटिया पर जाओ। पुजारी जी अचंभित रह गए। वे सामग्री लेकर भारी बारिश में करुणा माँ की कुटिया पहुंचे। उन्होंने सारा सामान वहां रख दिया और माँ से कहा कि ये भगवान की आज्ञा है। जैसे ही पुजारी गए, करुणा माँ ने कांपते हाथों से मिट्टी के बर्तन में खिचड़ी चढ़ाई। उसे आभास हुआ कि कोई बालक उसके पास आकर बैठ गया है और आग फूंकने में उसकी मदद कर रहा है। जब खिचड़ी बन गई तो माँ ने अंधेरे में ही एक पत्तल पर खिचड़ी परोसी और कहा, ले कालिया, पहले तू खा ले। उसे महसूस हुआ कि कोई बड़े चाव से खिचड़ी खा रहा है। उस बालक ने माँ के हाथ से निवाला लिया और माँ के गालों पर हाथ फेरकर गायब हो गया। अगली सुबह जब मंदिर के पट खुले तो पुजारी और राजा दंग रह गए। भगवान जगन्नाथ के रत्नों से जड़े वस्त्रों पर मिट्टी के दाग थे और उनकी मूंछों पर खिचड़ी का एक दाना लगा हुआ था। पूरे पुरी में यह खबर फैल गई। जब राजा और पुजारी करुणा माँ की कुटिया पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वो वृद्धा शांति से अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। उसके चेहरे पर एक अलौकिक मुस्कान थी। चूल्हे पर रखे उस मिट्टी के बर्तन से अभी भी वैसी ही सुगंध आ रही थी जैसी मंदिर के महाप्रसाद से आती है। इस कहानी की सीख, भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों के प्रेम के इतने भूखे हैं कि वे मंदिर के स्वर्ण सिंहासन को छोड़कर भक्त की टूटी हुई कुटिया में भी खींचे चले आते हैं। उनके लिए भाव ही सबसे बड़ा उपहार है।